बताइए कि सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मेरी वाइफ है ना, तो उनको रूमाटाइज है। अच्छा, पूरी बॉडी में, तो उनके हाथ मतलब वजन हो जाती है उनको। और दूसरा है कि जो मेडिसिन वो लेते ही है वो रूमाटाइड के लिए, उसकी वजह से उनकी आंखें जो ड्राई हो गई है बिल्कुल। तो वो हर घंटे के बाद वो उसके अंदर अपनी आंखों के अंदर वो डालती हैं कतरे पे या ट्यूब को डालते हैं, उसके बाद वो अदरवाइज उनकी आंखें रेड हो जाती है हर घंटे। तो वो कहती है मेरी आंख देखे सर, उसकी वजह से सर दर्द होता है उनका। तो बहुत मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है वाइफ की? अबाउट 56 है। 56 है जी। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं खुद डायबिटिक हूँ, तो मेरी शुगर जो काफी कंट्रोल नहीं होती। तो क्या आप इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं? हाँ जी, इंसुलिन लेता हूँ। पहले इंसुलिन ले रहा हूँ। चले आप प्रोग्राम देखें, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया। वाजिद अली साहब हैं, बता रहे थे कि इनकी ज़ौजा है, उनकी आंखें ड्राई हो जाती हैं और इनको शुगर भी है। देखें, बेहतरीन तरीक़ा आंखें ड्राई होने का मैंने बतलाया था पिछली दफ़ा भी कि अगर किसी की भी आंखें ड्राई होती हैं, चाहे बच्चा है या बड़ा है या छोटा है या जवान है, अगर आंखें ड्राई होती हैं, बेहतरीन तरीक़ा तो ये है, आपको सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो, लेकिन हकीकतन ये है कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया। चुनांचे सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खैबर के मौके पर उनकी आंखें दुख रही थी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब दहन लगाया और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखें ठीक हो गई। इसी तरीके से मुख्तलिफ मवाक़े के अंदर तो लिखा है, कुतुब के अंदर हुक्मा ने लिखा है सुब्हानअल्लाह तिब्ब नबवी की रोशनी में कि अगर कोई शख्स किसी की आंखें बहुत ज़्यादा खुश्क रहती हैं, ड्राईपन हो जाता है, आंखें ख़राब रहती हैं, तो यकीन जानिए रात को मिसवाक करके सो जाएं और सुबह अपना ही लुआब अपनी आंखों में लगा दें, तो इंशाअल्लाह आंखों का ड्राईपन, आंखों की ख़राबी ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से हर नमाज के बाद या नूरू या बसीरू, या नूरू या बसीरू अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा पढ़कर अपनी शहादत की दोनों उंगलियों पर फूंक कर अपनी आंखों पे लगाएं। और इसके साथ अगर वो ये फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद, इस आया मुबारका को शामिल करें 11 मरतबा, तो इंशाअल्लाह आंखों की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फरमा रहे हैं कि मुझे शुगर भी है, शुगर कंट्रोल नहीं होती। देखिए, शुगर कंट्रोल ना होने की कई वजूहात हैं। एक तो ये कि रात को खाना देर से खाना। शुगर के जितने मरीज़ हैं मैं सबसे गुजारिश करूँगा खाना रात को जल्दी खाएं, और जो खाते भी हैं शुगर के मरीज़ नहीं भी हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा, हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि बीमारियाँ क्यों आती हैं, फरमाया जब रात का खाना खाकर सो जानते हैं तो फिर बीमारियाँ आ जाती हैं, बीमारियाँ जिस्म के अंदर ठहराव इख्तियार कर लेती हैं। तो रात का खाना खाओ और चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर क्यों ना चलना पड़े। हमारे यहाँ रूटीन यही है कि दिन में खाना खाते नहीं है, शाम को कामकाज से वापसी आए, रात को देर से माशाल्लाह ज़ौजा जो घर वाली हैं वो भी रोटियाँ पका के देती हैं और माशाल्लाह खाते हैं। और रज के आज सालन बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी बना हुआ, खा लो भाई। वो खाते हैं, 2 4 3 रोटियाँ खाई, वहीं सोफ़े पे लेट गए, बेहतरीन फर्स्ट क्लास, पता ही नहीं चला। तो फिर वो शुगर तो बननी है। तो याद रखिए रात का खाना खाएँ और फिर चलें। शुगर के जितने मरीज़ हैं वो ख़ास तौर पर रात को खाना जल्दी खाएँ। सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले आपको लाजमी मस्ट खाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा चलना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुगर यहाँ से एक इस तरीके से कंट्रोल होगी। दूसरा, आप अपने दिमाग पर, जो शुगर के मरीज़ है, शुगर होती क्यों है? हमारे यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि शुगर जो है ये मीठा खाने से होती है। याद रखिए, मीठा खाने से शुगर जो है वो कमी होती है, असल होती है दिमाग पर प्रेशर लेने से, टेंशन लेने से, दिमाग पर दबाव आने से। और ये जो दबाव और प्रेशर है ना, ये जो है आपके शुगर को कंट्रोल नहीं होने देता। एक तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, दूसरा आप शुगर जो है, शुगर के जितने मरीज़ उनको गुस्सा भी बहुत आता है, तो ये अपने एक तो अपने आप पर कंट्रोल करें। कंट्रोल करने का तरीका मैं बतलाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खड़े हुए हैं बैठ जाएँ, बैठे हुए खड़े हो जाएँ, अपनी हियत को चेंज कर लें, बाहर पार्क में जाया करें, थोड़ा सा वॉक किया करें, घर के अंदर तबीयत रह कर भी तंग हो जाती है। तो ये एक शुगर के कंट्रोल करने का तरीका है। दूसरा, आप मेथी दाना रात को इस्तेमाल, शुगर के जितने मरीज़ हैं, अर्थराइटिस के जितने मरीज़ हैं वो मेथी दाना इस्तेमाल करें, लेकिन अर्थराइटिस के लिए अलग है और जो शुगर के मरीज़ों के लिए अलग है। शुगर के मरीज़ और गाउट के मरीज़ और जोड़ों के मरीज़ों के लिए रात को इसको मेथी दाने को 2 चमचा खाने के चमचे इसको गीला कर दें, जो मिसेस हसन को मैंने बतलाए थे, उसे सुबह उठकर उसका पानी भी पी लें। और इसके साथ अगर इंजीर भी इस्तेमाल करें तो यकीनन आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंजीर के अंदर जोड़ों के इलाज मौजूद है और यहाँ तक के फरमाया कि इसमें बवासीर का इलाज भी मौजूद है, बवासीर से शिफा मौजूद है। तो इसलिए मेथी दाना इसको रात को गीला कर लें और इस्तेमाल करें।
आपको 3 महीने के अंदर खुद रिजल्ट आएगा। यकीन जानिए कि वो लोग जिनको शुगर थी, इंसुलिन लेते थे, अब उन्होंने कंटिन्यूसली जब मेथी दाने को इस्तेमाल किया, यकीन जानिए कि ऐसे बहुत से मेरे पास हैं जो कंटिन्यूसली जिन्होंने इस्तेमाल किया तो आज वो इंसुलिन से टैबलेट पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए नाज़रीन किराम ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें। जी वाजिद अली साहब, मुझे उम्मीद है कि ये, और फिर दूसरा ये आँखों की मर्ज़ है ना, इसके लिए एक तो मैंने 2 इलाज बताए, तो तीसरा ये कि मदीना शरीफ को जाने वाला हो या ख़ुद जाए तो वहाँ से इस्मत सुरमा मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाया करते थे। इस्मत सुरमा जो है वो ले आएँ और वो आँखों में लगाएँ तो इंशाअल्लाह रात को सोते वक्त लगा दिया करें तो इंशाअल्लाह 3-3 सिलाइयाँ इंशाअल्लाह शिफा होगी।